शारदीय नवरात्रों के दौरान घरों और सार्वजनिक स्थलों पर मां को विराजमान कर 8 दिनों तक मां की विशेष पूजा अर्चना कर भक्तों का मां से ऐसा रिश्ता जुड़ा कि विदाई के वक्त भक्तों की आंखें छलछला उठी। वहीं मां भी भक्तों से जुदा होना नहीं चाह रही थी, लेकिन प्रकृति के नियम को आत्मसात कराती ये प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई, क्योंकि हर आने वाले को जाना ही होता है। नगर में विभिन्न गरबा स्थलों सहित घरों में विराजित मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन विजयादशमी के अवसर पर दौलतबाग के कुंड में किया जाता है, लेकिन इस बार एक नवरात्र कम होने के सबब नवमी पर ही मूर्तियों का विसर्जन किया गया। अलग अलग स्थलों से जुलूस और शोभा यात्रा के जरिए माता को ढोल नगाड़ों के साथ गुलाल उड़ाते भक्त शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सुभाष उद्यान पहुंचे, जहां निगम की ओर से बनाए गए कुंड में भक्तों ने मूर्तियों को विसर्जित किया। माता जी को विसर्जन करते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है और हमें हमेशा माता जी का इंतजार रहेगा और बहुत खुशी और उल्लास के सामने हमने ये पर्व एंजॉय किया है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें 9 दिन बिताते हुए और माता को विसर्जित करते हुए ढोल ढमाकों के साथ मस्ती मौज मस्ती सब कुछ घर पे खेल के मस्त लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। आज हमारे यहाँ माता जी 9 दिन बैठी विसर्जन, हमने आज विसर्जन करने आए। हम माता जी का पूरा साल भर इंतजार करते हैं। हम ये सोचते हैं कब नवरात्र आए, कब हम माता की पूजा करें। हम 9 दिन पूरे उपवास करते हैं, पूरी श्रद्धा से माता जी की मूर्ति बिठाते हैं, फिर उनको विसर्जन करते हैं। तब हमें बहुत दुख होता है और खुशी भी होती है कि अगले साल जल्दी आए। हमें खूब मजा आता है, डांडिया खेलते हैं हम। लेकिन आज माता को हमें विदा करते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है और हमें इतनी खुशी हुई थी जब हम माता को लाए थे, लेकिन आज बहुत दुख हो रहा है हमें। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। 9 दिन तक साथ में रखा, पूजा करी, फिर अब विसर्जन करना तो थोड़ा बुरा लग रहा है। विसर्जन करे तो हमें बहुत दुख हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब हमने एक बेटी की विदाई की है। हमने बहुत मजे किए नवरात्र के और आज माता जी जा रही है तो हमें बहुत दुख हो रहा है। हम इंतजार करते हैं कि ये 9 दिन वापस आए, अगले साल का बहुत इंतजार। हमें बहुत दुख हो रहा है। हम आज विसर्जन कर रहे हैं माता का और हम इंतजार करते हैं, हमेशा हर साल माता का इंतजार करते हैं नवरात्रि का। और हमने खूब डांडिया खेले, हमें खूब अच्छा लगा है, तो हम दोबारा इंतजार करेंगे माता का। हम मनोकामना करते हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी हो, हमारी पढ़ाई अच्छी हो। पिछले 8 दिनों से चल रही गरबों की धूम रविवार को थम गई। नवमी और विजयादशमी एक ही दिन होने के सबब रविवार को गरबा स्थलों पर स्थापित की गई मां दुर्गा की मूर्तियों का रविवार दोपहर तक सुभाष उद्यान में बनाए गए अस्थायी कुंड में विसर्जन कर दिया गया। रविवार सुबह से शहर के तमाम गरबा स्थलों से ढोल ढमाकों के साथ लाई गई माता मूर्तियों को बड़ी श्रद्धा भाव से विसर्जित किया गया। बहुत अच्छी तरह से बिताते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। जब माता जाती है तब हमें बहुत बुरा लगता है। बहुत सुंदर लगता है हमें माता के साथ में। जब माता जाती है तो हमें रोना आता है, फिर सोचते हैं कि अगले साल फिर आएगी माता। खुशी भी है और साथ में दुख भी है। मतलब अच्छा नहीं लग रहा है हमें। 9 दिन पूजा पाठ की, इतनी भक्ति भाव से गरबे खेले, सब कुछ किया और आप बहुत बुरा लग रहा है। हर साल का वापस इंतजार हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि विदा करेंगे जो अगले साल वापस आएगी। 9 दिन माता को बिठाया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम माता को विदा करना है, हमें बहुत दुख हो रहा है। अब इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी माता जी फिर जल्दी से अगले साल वापस बहुत जल्दी आए। भैया हमारी आत्मा जानती है, हमने 9 दिन माता जी को ऐसा दूर संकट से हमारे घर में बैठाया। हम हमारी माता जी को बहुत अच्छी तरह पूछते हैं। हम पूरे 9 दिन तक इनकी बहुत सेवा करते हैं। सर धूमधाम से घर से निकाली, अभी हम यहाँ आके पूजा अर्चना करी, फिर हम कुंड में विसर्जन करना चाहते हैं माता जी का। पहला दिन जब उनको लेके आते हैं तब हमको बहुत खुशी होती है, लेकिन जब उनको विदा करते हैं तब हमारा दिल बहुत रोता है, क्योंकि ये सिर्फ 9 दिन के लिए आती है, पर हमारे घर में सुख शांति धूमधाम से हम इनको रखते हैं और ये हमारे दुख दर्द सब हलती है। और उसके बाद हमारे घर में जब ये चली जाती है विदाओं के, तब इनको शांति से हम इनको यहाँ पे आके विसर्जन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। अब शांति से हम इनका विसर्जन करेंगे। प्रदेश में भले ही आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ने रात्रि 10 बजे बाद लाउडस्पीकर्स के उपयोग पर पाबंदी लगा रखी हो, लेकिन खुद को शहर का मालिक मानने वाले पार्षदों पर सारी पाबंदी बेमानी है। पार्षद खुले आम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौन है। आखिर क्यों आम आदमी द्वारा नियम कायदों का उल्लंघन चाहे भूलवशी क्यों किया जाता है? प्रशासन कानून का डंडा चलाकर उसकी अक्ल ठिकाने लगा देता है, लेकिन बात जब पार्षदों की आती है तो प्रशासन क्यों धृतराष्ट्र बन जाता है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इन दिनों पूरा शहर नवरात्रों में रमा हुआ है। कहीं गरबे हो रहे हैं तो कहीं जागरण, लेकिन प्रशासन का प्रयास होता है कि रात्रि 10 बजे बाद कहीं पर भी लाउडस्पीकर्स का उपयोग ना हो। सभी जानते हैं ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते किया जाता है। शनिवार रात नगर निगम की ओर से आयोजित गरबे का अंतिम दिन था।
कहने को यहाँ से क्लॉक टावर पुलिस थाना कुछ ही दूरी पर है। बावजूद इसके यहाँ रात्रि लगभग 11:30 बजे तक लाउडस्पीकर चलाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन किया गया। तेज आवाज में बजते लाउडस्पीकर ने आसपास रहने वालों की तो नींद उड़ा ही दी, लेकिन क्लॉक टावर पुलिस थाने पर तैनात पुलिसकर्मियों की नींद नहीं टूटी। टूटती भी क्यों? आखिर मामला पार्षदों से जुड़ा हुआ जो था। समय क्या हो रहा है ये बताइए, आप तो समय क्या है? समय 10 बजे। समय तो अभी पता नहीं मेरे को भाई साहब। 11 बजे से ऊपर हो रहा है, अभी तक डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। सर अब मैं तो अपनी देखो इनामों में व्यस्त था, मैंने समय देखा नहीं अभी समय का आपको मालूम नहीं सर, समय का मेरे को मालूम। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है माना कि आदेश रखते हैं, लेकिन बच्चों के आगे तो माँ बाप के भी घुटने झुक जाते हैं। तो इस चीज को लेके अगर बाई चांस आधा घंटा चल गया, सबके सामने दो, बेइज्जती होगी। अभी डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद। बात केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के धज्जियों की ही नहीं थी, बात आचार संहिता के उल्लंघन की भी थी। आचार संहिता के तहत स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि सरकारी आयोजनों में प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकता। कहने को नगर निगम प्रशासन आचार संहिता का पालन करवा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गरबे के नाम पर पार्षद खुलेआम इस पाबंदी का मजाक बना रहे हैं। अभी समय क्या हो रहा है? टाइम तो 11:30 हो रही है भैया। सही है ये। सुप्रीम कोर्ट का 10 बजे तक का आदेश था। पर आज लास्ट डे था तो बच्चों का मन रखने के लिए हमने थोड़ा डिसीजन हमारा नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको हमें फर्स्ट या सेकंड करना है, इस वजह से हम लेट हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोई बदल सकता है? नहीं, उनके आदेश को तो कोई भी नहीं बदल सकता, ये तो हम नहीं मानते, पर बच्चों के आगे माता रानी भी झुकती है। तो बस एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, एक तरफ आचार संहिता साफ तौर पे कहा गया है, कलेक्टर के आदेश थे 10 बजे बाद लाउड स्पीकर पूरी तरह से पूरे शहर के अंदर माँ भगवती का जागरण दिन सुबह के 4 बजे तक चलता है। माँ भगवती के जहाँ भी शहर के अंदर जितने भी गरबे हो रहे हैं, जहाँ माँ भगवती का दरबार लगा हुआ है, वहाँ 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक चलते हैं। आज भी चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। अभी आप जाके देखेंगे तो चल रहे हैं। ऐसी कोई पाबंदी, ऐसी कोई शोभा देता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना ऐसी कोई लिखित में पाबंदी के लिए नहीं कहा गया है हमारे को, ना कि हमारे को किसी का पाबंदी के लिए कोई फोन आया कि भाई इसको आप इतने बजे आप बंद कर दें आज। और ना ही आज पास में ही थाना है जहाँ पे गरबे हो रहे हैं, वहाँ से हमारे पास कोई 10 बजे बाद कोई अभी तक नहीं आया। कलेक्टर ने भी कोई आदेश नहीं? बिल्कुल किसी के आदेश नहीं आज के, ना सीआई के, ना किसी के भी, कोई भी नहीं आया। डेली आ रहे थे, आज नहीं आए। देश का कानून हर आम और खास के लिए एक है, लेकिन कानून की पालना करवाने वाले आम और खास में फर्क करना कब छोड़ेंगे, कहना मुश्किल है। सरकारी अमला कब इस दोहरेपन से उभरेगा, यह सवाल आज हर आम नागरिक उठा रहा है। देखने वाली बात यह है कि इस मामले में क्या प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाता है या नहीं।